ओले गिरमन को इस वक्त अपने ट्रैक्टरों से मट्टी झाड़ना थी और बुआई के आलात तैयार करना थे, मगर रूसी यहां से जाते हुए सब कुछ साथ ले गए। मैंने सिक्योरिटी कैमरे लगा रखे थे। जब मैंने देखा कि रूसी अस्करी गाड़ियों में यहां आ रहे हैं तो मेरा दिल बैठ गया। ऐसा दर्द मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये बहुत तकलीफ दे मंजर था। फिर जब मैंने अपने कुछ साथियों से बात की तो बाज किसान मुकम्मल तौर पर उजड़ चुके थे। उनका कहना था कि रूसी वहां आए जहां गाय बंधी थी, उन्होंने गाय को गोली मारी और फिर उसकी टांगें बारबेक्यू के लिए काट दी। जंग से ओले ओले के पास यहां 30 अफराद काम किया करते थे, मगर वो निस्फ मिलियन यूरो का कारोबार खो चुके हैं। एक छोटी कंपनी के लिए ये नाकाबिले बयान तबाही है। रूसी खारकीव से निकले तो इन्होंने सुकून का सांस लिया, मगर रूसी फौज अपने पीछे इनके मुस्तकबिल के लिए तबाही छोड़ गई। वो यहां पर थे, इसलिए उन्होंने इसके आगे के सारे इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा दी। और ये मेरे खेत हैं। यहां क्या है फकत अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जगह जहां ओले को फसल उगाना है, भारी मशीनरी चलाने के लिए अब इंतहाई खतरनाक है। मेरे ख्याल में ये टैंक शिकन बारूदी सुरंग है। ये यहाँ करीब में दफन थी और ये शायद कोई बूबी ट्रैप के साथ थी। खारकीव का खित्ता बारूदी सुरंगों और ना फटने वाले बारूद की मौजूदगी के एतबार से 100% आलूदा इलाका है। यहाँ ये चीजें हर तरफ हैं। ये मिसाइल का टुकड़ा है, इसमें रूसी स्मैश का इंजन लगा है। कौन जानता है जमीन में क्या है। यहाँ कोई जमीन उस वक्त तक काबिल इस्तेमाल नहीं जब तक पेशावर टीमें यहाँ आकर बिछी बारूदी सुरंगें साफ न कर दें। और ये है मौसम बहार की आमद पर यूक्रेन में कई मकामात पर हजारों किसानों का मसला। मगर कुछ अफराद खतरा मोल ले रहे हैं। यूरी ट्रैक्टर समेत बारूदी सुरंग की जद में आ गए। उनकी खुशकिस्मती थी कि वो बच गए। टुकड़े यहाँ और यहाँ लगे और कुछ यहाँ। जख्म ठीक होने में तवील वक्त लगेगा। ये गहरे जख्म हैं, कुछ धाती टुकड़ों के और बाकी प्लास्टिक और रबर से हुए जख्म हैं। अब ये कुछ काबिल बर्दाश्त है, मगर पहला दिन बहुत बुरा था। खतरे के बावजूद वो काम जारी रखे हुए हैं। वो डी माइनिंग का अपना तरीका बता रहे हैं। खेत से मिलने वाली चीजों में से कुछ ये हैं। जहां तक मैं जानता हूं, मैं यूक्रेन में धमाके की जद में आने वाला न पहला फर्द हूंगा न आखिरी। इस खित्ते भर के खेतों में हालो ट्रस्ट जैसी डी माइनिंग टीमें काम कर रही हैं ताकि ऐसे वाकयात से बचा जाए। वो कई तरह के खतरात देख रही हैं। फौजियों के खिलाफ बिछाई गई प्रेशर प्लेट्स वाली माइंस के साथ टुकड़े जो ट्रिप तारों के साथ बंधे दस्ती बमों से जुड़े होते हैं। हमें यहाँ हर तरह के क्लस्टर गोला बारूद का सामना है, गाड़ी शिकन माइंस भी और मेटल केसेस भी। इनके अंदाजे के मुताबिक महफूज करार दिए जाने से कबल यूक्रेन का 30 से 40% हिस्सा चेक करने की जरूरत है। We have people that are not being able to walk on their own land, on their own yards, go for a picnic or walk freely. बारूदी सुरंगों की वजह से यहाँ लोग अपनी ही जमीन पर चल नहीं सकते और आजादी से आ जा नहीं सकते। दूसरी जानिब वो अपने खेतों में फसलें भी नहीं उगा सकते और यही इनके खानदानों की आमदन का वाहिद जरिया है। कुछ जगहों पर शहरी ढांचे से जुड़े मसाइल भी हमारे सामने हैं। हम यूक्रेन में ऐसे हादसात की तादाद में इजाफा देख रहे हैं। Just in Ukraine, we are seeing the number of accidents increasing. यूक्रेन में बारूदी सुरंगों से जुड़े खतरात तवीलुल मुद्दती हैं। ओले गिरमन जैसे किसानों को मदद का इंतजार है। वो खुद इस जमीन से बारूदी सुरंगें साफ करने का सोच रहे हैं। अगर वो इस मौसम में बुआई नहीं करते तो लोग ये इलाका छोड़ देंगे और कभी वापस नहीं आएंगे।